यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों बहुत सारी अपडेट्स हैं यूनाइटेड से रिलेटेड। मुझे पता है तुम्हें जानना है एम्बुएमू की डील के बारे में, क्या ब्रेकअप है, कितना पैसा हम दे रहे हैं, कितनी क्लोज है वो, उसके बारे में बात करेंगे। जेडन सांचो के बारे में आप जानना चाहते हो, क्या चल रहा है, क्या वो फेनेरबाचे जाएगा, नेपोली जाएगा, रैशफोर्ड क्या अभी भी बार्सिलोना जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गर्नाचो से रिलेटेड एक अपडेट आई है भाई, साथ ही साथ गोलकीपिंग सिचुएशन क्या है, रूबेन एमरिम वांट्स ओनाना टू गो आउट, रियली बात करेंगे इसके बारे में। एमी मार्टिनेज का फ्यूचर हो सकता है क्या यूनाइटेड में, साथ ही साथ हमारी स्ट्राइकर की सिचुएशन क्या है, लॉरी विटवेल ने, फैब्रिज़ियो रोमानो ने, बेन जेकब्स ने, इन सब की अपडेट्स में लेके आ रहा हूं भाई। और साथ ही साथ रास्मस हॉयलैंड से लेके आपका विक्टर ग्योकेरेस, ह्यूगो एकिटेके, और क्या हम एक नया मिडफील्डर साइन करेंगे। सो दोस्तों आराम से बैठ जाओ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट यूनाइटेड से रिलेटेड कुछ भी है ना, सब कुछ कवर होगा इस वीडियो में। तुम्हें कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है, मोटी बात यह है। तो प्लीज लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो भाई कर लो यार, क्योंकि यूनाइटेड को तुम चाहते हो और यूनाइटेड की न्यूज है। चलो स्टार्ट करते हैं उसके साथ। एम्बुएमू ये एक प्लेयर है जो अगला प्लेयर यूनाइटेड साइन करेगी। रूबेन एमरिम को उसका दूसरा नंबर 10 मिल जाएगा। नाउ एम्बुएमू की डील में चल क्या रहा है, सबसे पहली बात, हमने 60 मिलियन के आसपास की बिड मारी थी, बट कितनी थी वो बिड एक्चुअल में, उसका बाइफर्केशन क्या था वो पता नहीं है। सो ब्रेंटफोर्ड का एक जर्नलिस्ट है, उसने स्टैंडर्ड स्पोर्ट के साथ एक आर्टिकल लिखा है, एक उसने न्यूज बेसिकली ब्रेक करी है कि 55 मिलियन पाउंड तो फिक्स फी पे कर रही है यूनाइटेड, प्लस 5 मिलियन इन एड ऑन्स। और फिर बाकी जगहों से ये पता चल रहा है कि यूनाइटेड और ब्रेंटफोर्ड अभी भी नेगोशिएट कर रहे हैं कि वो जो 5 मिलियन एड ऑन्स हैं उनका ब्रेकअप क्या होगा। क्या यूनाइटेड, वो ब्रेंटफोर्ड चाह रही है इजी होने चाहिए, इजीली अचीवेबल होने चाहिए, बट यूनाइटेड कॉन्फिडेंट है कि शायद ये 60 मिलियन के आसपास की हमने अब बिड मार दी है तो अब ये शायद एक्सेप्ट हो जाए। मोटी बात इतनी है, ये डील क्लोज है। ये डील किसी भी टाइम हेयर वी गो इसका आ सकता है, हो सकता है कल आ जाए, जब तक आप वीडियो देख रहे हो तब तक ही आ जाए, या हो सकता है 3 दिन बाद आए, बट बहुत चांसेस यही है कि ये फाइनल बिड होगी। इसी को नेगोशिएट करके, इसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके ब्रायन एम्बुएमू जल्दी आ जाएगा। और मेरे को बहुत उम्मीद लग रही है 30 जून से पहले पहले इसका हेयर वी गो आ जाएगा। दोस्तों गर्नाचो के बारे में अब बात करते हैं, क्योंकि अब और गर्नाचो, सांचो, रैशफोर्ड, इन सब के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब तक जाएंगे नहीं उसके अलावा बंदे आएंगे नहीं। सो पहली चीज तो थैंक यू सो मच। पिछली वीडियो पे आप लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस थे और बहुत लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे। सो थैंक्स, सारे ओपिनियंस को मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं और आई होप आप भी बाकियों के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करते हैं। दोस्तों लॉरी विटवेल ने बताया है कि यूनाइटेड ने सारे शूटर्स को जो जो बात करने आ रहे हैं गर्नाचो से रिलेटेड, सबको बोला है 70 मिलियन पाउंड प्राइस है। नाउ अब यहां पे बहुत से लोग कह रहे हैं यूनाइटेड कर क्या रही है भाई, क्यों बेफालतू में हमें बेचना चाहिए जल्दी, और हम इतना ज्यादा प्राइस जैकअप क्यों कर रहे हैं। आई थिंक वी आर डूइंग द राइट थिंग। अगर आप बेचना है जल्दी करते हुए भी 40 मिलियन की या 50 मिलियन करो, जिनको लेना है वो लेने आएंगे, जिनको जो इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं नेपोली, एटलेटिको मैड्रिड, जिनको भी, वो प्लेयर को देख के आएंगे। अगर आप अपना 70 मिलियन से स्टार्ट करते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन क्लोज द डील इन 50, 60 और कुछ एड ऑन्स या सेल ऑन क्लॉज और ये सब, वो सब जिसको भी इंटरेस्ट होगा वो आएगा। बस प्राइस देख के ऐसा नहीं होगा कि बड़े बड़े क्लब्स आ जाएंगे, नहीं 10 मिलियन कम ले रही है यूनाइटेड तो कर लो इस प्लेयर को साइन, नहीं ऐसा नहीं होगा। गर्नाचो जिस भी क्लब में जाना चाहेगा और जो भी क्लब हमें साइन करना चाहे उसको साइन करना चाहेगा, आई थिंक वी आर डिमांडिंग अ वेरी गुड मनी, और 70 मिलियन बिल्कुल डिजर्व करते हैं गर्नाचो जैसे टैलेंट के लिए। जब आप देख रहे हो बाकी किसी भी एवरेज टैलेंट भी 40-50 मिलियन के जाते हैं, प्रीमियर लीग के बाकी क्लब्स को देख लो, बाकी आप बाहर भी चले जाओ यार। अभी मतलब लिटरली अगर मैं आपको बात बताऊं, एंटनी लांगा न्यूकासल की 45 मिलियन पाउंड की बिड थी, ब्रेंटफोर्ड ने रिजेक्ट कर, सॉरी नॉटिंघम फॉरेस्ट ने रिजेक्ट कर दी। नॉटिंघम फॉरेस्ट कह रही है कि भैया हमें 60 मिलियन कम से कम चाहिए ना। एलांगा वो ऑलरेडी 22-23-24 साल का है, राइट, और ही इज एंटनी लांगा, ही जस्ट रन स्ट्रेट्स। आई नो नॉटिंघम फॉरेस्ट में बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट यूनाइटेड, गर्नाचो इज लाइक नेक्स्ट लेवल, राइट। सो उसके लिए अगर एलांगा 60 मिलियन का है, गर्नाचो इज मिनिमम 60, और वो आपका अर्जेंटीना के लिए भी खेलता है और उसके साथ साथ वो आपका 20 साल का भी है। सो ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। सो मेरे हिसाब से यूनाइटेड बहुत सही कर रही है प्राइस जैकअप करके, और बस गर्नाचो का नहीं किया। सांचो के लिए भी हम बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, और रैशफोर्ड से रिलेटेड भी हमारी बहुत फर्म डिमांड है, उनके बारे में अब हम बात करते हैं। सांचो टू फेनेरबाचे ये न्यूज चल रही है बहुत ही जोरों शोरों से। बेन जेकब्स ने बताया है भाई कि सांचो की कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी हो चुकी है जोजे मरीनियो से, उनकी आपस में बात हुई है, डायरेक्ट कॉल हुई है, जिसमें उसने बोला है कि भाई आजा मेरे यहाँ, मैं तेरे लिए ये प्लान है, राइट। अब सांचो क्या करता है वो तो पता नहीं, बट फेनेरबाचे यूनाइटेड को 15 मिलियन से ज्यादा देने को तैयार है, बट जैसे मैंने आपको बताया यूनाइटेड 25 मिलियन मांग रही है। बट मेरे को ये पक्का लगता है जैसे ही प्लेयर के साथ उनकी टर्म्स एग्री हो जाएगी यूनाइटेड नेगोशिएट कर लेगी, बट एज ऑफ नाउ जब तक बातें पूरी कंप्लीट नहीं हो रही है, यूनाइटेड स्टार्ट कर रही है 25 मिलियन पाउंड से, विच इज अ वेरी गुड मूव। नाउ बेन जेकब्स की है सारी ये अपडेट, जिसमें उन्होंने ये भी बताया है कि फेनेरबाचे
सांचो को 8.5 मिलियन पाउंड पर साल का देगी। अब ये कितना होता है पर वीक की सैलरी में, आप मान लो 1,60,000 पाउंड या उसके आसपास थोड़ा, ठीक है। अब सांचो इस टाइम पे ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास कमाता है, उसकी सैलरी 2.5 लाख के आसपास है। और जितना मेरे को पता है, जब यूनाइटेड यूरोप में नहीं है तो उसको 25% कम उसमें से मिल रहा होगा, तो लगभग 2 लाख के आसपास। तो आप ये कह सकते हो स्टिल उसके लिए एक थोड़ा कम पैसा है ये। और क्या वो पे कट लेगा, जबकि वो 1 साल रुक जाए अगर यूनाइटेड में, तो नेक्स्ट ईयर वो फ्री एजेंट होकर उसको काफी ज्यादा पैसा मिल सकता है। अब पहली चीज तो ये है, बेन जेकब्स ने बताया सांचो जाना नहीं चाह रहा, उसकी प्रेफरेंस नहीं है फेनेरबाचे जाना, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस है पहले ईपीएल में रहना, लेकिन ईपीएल का क्लब कोई उसको देख नहीं रहा। दूसरी चीज है, वो जाना चाहता था डोटमंड, ये भी बेन जेकब्स ने बताया। लेकिन आपको पता है बेन जेकब्स तो बता सकता है, बट डोटमंड क्या उसको साइन करेगी जेडन सांचो को? आई एम नॉट श्योर, वो मेरे को लग नहीं रहा वो होगा। क्यों? क्योंकि ऑल्दो डोटमंड अब ये भी नहीं कह सकती हम पे पैसा नहीं है। यस, उनको जेडन सांचो पसंद है, पैसा भी बहुत है जेब में। अभी 50-50, 60-60 मिलियन की बिड रिजेक्ट कर रहे हैं अपने विंगर के लिए, जिसको उन्होंने बहुत कम पैसे में खरीदा था, तो पैसा उन पे बहुत है। बट अब वो साइन नहीं करेंगे। चेल्सी लेने जा रही है उन पे बाइनो गिटन्स को, और उसके लिए काफी पैसा दे रही है, बट वो पैसा भी बोरुसिया डोर्टमुंड सांचो पे खर्च नहीं करेगी, वो कोई सस्ता सा प्लेयर लेके आएगी, राइट। सो सांचो जहां जहां जाना चाह रहे हैं वहां से उस पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन सऊदी वगैरह से भी इंटरेस्ट है, लेकिन वो सऊदी नहीं जाएगा। अल अहली करके है और अल कादसिया करके एक क्लब है, उन दोनों ने इंटरेस्ट दिखाया है। अब सांचो या तो अपना पे कट ले ले, विच इज गोइंग टू बी ह्यूज फॉर अस, हमारे लिए बहुत फायदा होगा अगर वो ऐसा कुछ करता है, और चुपचाप चला जाए फेनेरबाचे जहां उसको खेलने को मिलेगा। और टर्की की लीग इज नॉट बैड एज कंपेयर टू, अगर आपको आपकी फर्स्ट 2-3 चॉइसेस नहीं मिल रही हैं तो आप वहां जा सकते हो रादर देन सऊदी। और अगर आपको पैसा ही चाहिए तो चुपचाप सऊदी चले जाओ, वहां से भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है। इन एनी केस यार, यूनाइटेड, मेरे को इतना पता है कि सांचो के लिए हम कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं मांग रहे हैं। इसी प्लेयर को हमने 70 मिलियन में भी साइन किया था, तो अभी अगर उसके लिए हम 25 भी डिमांड करेंगे तो ज्यादा है, ज्यादा नहीं है। और यस, उसकी सैलरी बहुत ज्यादा है, विच कुड बी अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, बट इन दैट केस यूनाइटेड मेरे ख्याल से नेगोशिएट कर लेगी। हालांकि रोमानो ने आके एक और अपडेट दी है जेडन सांचो से रिलेटेड। उन्होंने बताया है कि एक और क्लब है उसमें इंटरेस्टेड, जिसका नाम है एंटोनियो कोंटे की नेपोली। नाउ नेपोली ऑलरेडी जेडन सांचो को एक ऑप्शन की तरह रख रही है, बट इट इज नॉट दैट कि दे ओनली वांट जेडन सांचो। उनके पास 3 विंगर्स की लिस्ट है। डैन एंडोए बोलोनिया से वो पर्सनल टर्म्स एग्री कर चुका है क्लब के साथ और नेपोली के साथ, बट क्लब टू क्लब कॉन्वर्सेशन अभी तक नहीं हुई है। प्लेयर के साथ उन्होंने बातें कर ली हैं, एग्रीमेंट हो चुका है, और अभी वो बात कर रहे हैं पीएसवी का कोई एक विंगर है उसके साथ। सो ये 3 ऑप्शंस के साथ नेपोली आगे बढ़ेगी। अगर नेपोली की डील भी कोलैप्स हो जाती है, वो सांचो के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि नेपोली की तरफ से बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, भैया जो सैलरी की डिमांड है ना, तो हम नहीं देंगे, अपने वेज स्ट्रक्चर के हिसाब से देंगे। वही चेल्सी ने किया, वही नेपोली कर रही है, वही अपना फेनेरबाचे कर रही है। तो आई थिंक नेपोली या फेनेरबाचे में से आई वुड होप जेडन सांचो का एक सोल्यूशन जल्दी से यूनाइटेड को मिल जाए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज एंड ही गेट्स फ्रीडम, यू गेट फ्रीडम फ्रॉम जेडन सांचो। आई जस्ट विश ये जल्दी से जल्दी हो जाए। एक चीज जो जल्दी से जल्दी नहीं होगी वो है रैशफोर्ड की सिचुएशन, क्योंकि बेन जेकब्स ने कुछ अपडेट दी है, उसमें से काफी कुछ पॉजिटिव भी है और थोड़ा सा कंसर्न भी है। अब ध्यान से सुनना इस बात को। मार्कस रैशफोर्ड विल नॉट एंगेज विद सूटर्स हु डोंट हैव चैंपियंस लीग फुटबॉल आज की डेट में, एज इट स्टैंड्स। मे बी अगस्त में वो कहीं भी जाने को तैयार हो, मे बी वो तब सऊदी भी चला जाए, बट एज इट स्टैंड्स आज की डेट में ही डज नॉट वांट टू गो टू एनी क्लब जिसपे चैंपियंस लीग फुटबॉल नहीं है। ग्रेट, बट यूनाइटेड भी अब बहुत डिमांडिंग हो रही है। यूनाइटेड भी कह रही है भैया हम अपनी कंडीशन से बच नहीं करेंगे, हमें 40 मिलियन, 3 कंडीशन है, हमें 40 मिलियन पाउंड चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमें कोई लोन एंटरटेन नहीं करेंगे, और तीसरी चीज हम रैशफोर्ड को रखेंगे नहीं, हमें रैशफोर्ड भी नहीं चाहिए, रैशफोर्ड मस्ट गो आउट। तो यूनाइटेड की ये 3 कंडीशन है जिससे 40 मिलियन गारंटी होता है। अब ये कंडीशन पूरी होगी या नहीं होगी वो बात की बात है, बट जैसे रैशफोर्ड एज इट स्टैंड्स आज की डेट में चैंपियंस लीग फुटबॉल उसको चाहिए। यूनाइटेड ने भी अपनी डिमांड्स काफी क्लियरली रखी हुई कि हमें भी ये 3 चीजें चाहिए एज इट स्टैंड्स। मे बी अगस्त आ जाएगा, कोई डील नहीं होगी तो रैशफोर्ड भी अपना पिघलना शुरू हो जाएगा, शायद यूनाइटेड भी नीचे आना शुरू हो जाए। बट यूनाइटेड वापस एक और प्लेयर है जिसके लिए काफी एक हार्ड स्टैंड लेके स्टार्ट कर रही है ट्रांसफर विंडो में। अगेन आई रियली अप्रिशिएट दिस फ्रॉम इनियोस, क्योंकि वी मस्ट हैव सम स्टैंड when it comes to selling players. Now Barcelona are considering a loan for Marcus Rashford। ये भी बेन जेकब्स की अपडेट है, और उन्होंने बताया है कि ऑल्दो उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी निको विलियम्स है, बट इतना आपको सुन ही लिया होगा आपने कि भैया निको विलियम्स की डील अब थोड़ी सी खतरे में है। क्यों? सारी बातें हो चुकी है, निको विलियम्स प्यार करता है बार्सिलोना से, बार्सिलोना भी उसको साइन करना चाह रही है, सारी पर्सनल टर्म्स एग्रीड है, निको विलियम्स अपनी सैलरी कम कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, वो लेट के पहुंच जाएगा बार्सिलोना, राइट। बट एथलेटिक बिलबाओ कुछ नहीं कर रही, उन्होंने भी हार्ड स्टैंड ले लिया, प्लेयर ले लो,
प्लेयर बहुत अच्छा है, प्लेयर ले लो, बट पूरा पैसा हमें रिलीज क्लॉज का एक बार में चाहिए। जो टर्म्स है, कंडीशन है, वो सारी की सारी बीट करो, हम कुछ नेगोशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा कोई हमने आपसे 100 मिलियन तो मांग नहीं रहे, बहुत ज्यादा पैसा तो मांग नहीं रहे, चुपचाप ये दे दो। और जो कि 58 मिलियन यूरोज प्लस टैक्सेस, फैब्रिजो रोमानो ने बताया 62 मिलियन के आसपास का खर्चा होगा, रिलीज क्लॉज पे करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक बार में हो सकता है, एक या दो बार में हो, जो भी है, बट मोटा चंक बार्सिलोना को भेजना पड़ेगा, और वो एक ऐसी डील है जो बार्सिलोना नहीं कर सकती। इट इज वेरी अनलाइकली फॉर बार्सिलोना कि वो इतना सारा पैसा शेल आउट कर दे एक बार में। नाउ हार्ड है इमेजिन कर रहा बार्सिलोना, बट उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। और दूसरी ही तरफ से बायर्न म्यूनिख एकदम रेडी बैठी है पैसे का बैग लेके कि भैया अभी हाँ बोले बस प्लेयर और हम कर दें साइन प्लेयर को, ठीक है। सो बायर्न म्यूनिख निको विलियम्स के लिए जा रही है, बट लॉरी विटवेल ने आके वापस एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट दी है। वो कह रहा है कि मार्कस रैशफोर्ड और बार्सिलोना की जो कॉन्वर्सेशन हुई थी वो हुई थी नंबर 9 रोल के लिए। सो जो उनकी बातें हुई थी वो हुई थी नंबर 9 रोल, और वो मे बी स्क्वाड प्लेयर की तरह हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मे बी वो लेवेंडोव्स्की की रिप्लेसमेंट की तरह वो जा रहा है वहां पे, और हांजी फ्लिक उसको वैसे दिख रहा है। बट लॉरी विटवेल ने कंफर्म कर दिया। और जब बेन जेकब्स, लॉरी विटवेल, फैब्रिजो रोमानो बोलते हैं, दे आर लाइक वेरी गुड। आई नो बेन जेकब्स उस लेवल का नहीं है, बट लॉरी विटवेल और डेविड ऑनस्टीन और फैब्रिजो रोमानो, दीज आर लाइक दे हैव बीन सो गुड कि आप इन बातों को रियली ट्रू मान सकते हो जो उन्होंने यहां पे बोला है। सो निको विलियम्स की डील इन केस बार्सिलोना करती भी है तो भी, अगर कर पाती है, हालांकि वो बहुत अनलाइकली लग रही है गिवन द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ बार्सिलोना और जो डिमांड्स हैं एथलेटिक बिल्बाओ की, बट अगर वो करती भी है तो भी रैशफोर्ड की डील क्लोज नहीं होगी, और मुझे लगता है ये सागा लंबा चलेगा। और इन केस निको विलियम्स चला जाता है आपका बायर्न म्यूनिख, तो बहुत इनक्रेडिबली ज्यादा चांसेस बन जाएंगे रैशफोर्ड के जाने के, क्योंकि रैशफोर्ड को उनकी सैलरी भी काफी डिमांड ज्यादा होगी, बट रैशफोर्ड भी जैसे निको विलियम्स अपनी सैलरी कम करने को तैयार है, रैशफोर्ड भी कम करने को तैयार है बार्सिलोना जाने के लिए, और उसको बहुत ज्यादा होप्स है कि मैं बार्सिलोना में ही एंड अप करता हूं। आई जस्ट होप कि जल्दी से हो जाए, अब वो बार्सिलोना जाए या वो भरतपुर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब दूसरी चीज हम बात करते हैं दोस्तों गोलकीपिंग सिचुएशन की। गोलकीपिंग सिचुएशन एक ऐसी है जिसको तुम सुन के एकदम टेंस्ड हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है आंद्रे ओनाना क्या चीज है, और तुम्हें पता है यूनाइटेड के लिए, एक रूबेन एमरिम के लिए, तुम्हारे एक मैनेजर के लिए ये गोलकीपर कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ एमी मार्टिनेज से मैं स्टार्ट करता हूं, क्योंकि वापस लॉरी विटवेल की रिपोर्ट लेके आ रहा हूं। उन्होंने बताया है कि यूनाइटेड एमी मार्टिनेज के एजेंट्स के साथ जनवरी फरवरी से, स्टार्ट ऑफ द ईयर से बातें कर रही है, एंगेज कर रही है, बता रही है, कुछ मीटिंग्स और कॉन्वर्सेशंस हुई हैं एमी मार्टिनेज और यूनाइटेड के बीच में, एमी मार्टिनेज के एजेंट और यूनाइटेड के बीच में। नाउ मार्टिनेज को काफी क्लियरली पता है, डीबू मार्टिनेज उनका जो कीपर है एस्टन विला का, उसको काफी क्लियरली पता है कि मेरा यूनाइटेड में जाना आंद्रे ओनाना के फ्यूचर पे डिपेंड करता है। अगर आंद्रे ओनाना रहेगा तो मैं शायद ना जा पाऊं, और अगर आंद्रे ओनाना नहीं गया और चला गया तो मेरे लिए वो मूव कर लेंगे। उसको कॉन्फिडेंस है, और उसकी प्रेफरेंस यूनाइटेड, उसके बाद यूरोप में कहीं और उसके बाद वरना कहीं नहीं तो फिर सऊदी अरेबिया। तो मुझे ऐसा लगता है वो वेट करने को तैयार है, विच इज गुड फॉर यूनाइटेड। प्लेयर आना चाह रहा है, वो वेट करने को तैयार है, और मेरे ख्याल से आंद्रे ओनाना से बहुत बढ़िया कीपर है एमी मार्टिनेज, सो वील गेट एन अपग्रेड यहां पे, ठीक है। आंद्रे ओनाना के बारे में जो अपडेट आई है बेन जेकब्स से, उन्होंने ये बताया, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। रूबेन एमरिम वांट्स क्लैरिटी ऑन आंद्रे ओनाना स्टेटस इन द स्क्वाड राइट अवे इफ आंद्रे ओनाना वॉक्स इन द डोर ऑन 7 जुलाई। 7 जुलाई क्यों? क्योंकि वो पहला प्री सीजन का दिन होगा कैरिंगटन में, राइट। सारे प्लेयर्स आ जाएंगे अपनी छुट्टियों से। सो बेसिकली वो कह रहा है अगर 7 जुलाई को आंद्रे ओनाना अंदर आता है तो रूबेन एमरिम वांट्स अ नंबर 2 कीपर। बेसिकली जो मैं आपको पहले से बता रहा था, आंद्रे ओनाना, बेनडीर दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। एक बड़ा कीपर, एक छोटा कीपर, बट दोनों यूजलेस इस टाइम पे यूनाइटेड के, उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं रही हैं। सो रूबेन एमरिम wants a number 2 कीपर अगर आंद्रे ओनाना को हम सेल नहीं कर पाते। बट इफ दे स्टार्ट गोइंग एग्रेसिव ऑन कीपर्स, यानी कि यूनाइटेड अगर एग्रेसिवली जाती है, अटैक करती है सिचुएशन को किसी कीपर के, जैसे फॉर एग्जांपल एमी मार्टिनेज की सिचुएशन एस्टन विला बेचना चाह रही है, और अगर हमने एग्रेसिवली उसको अटैक कर दिया, 30 जून से पहले हमने 20 मिलियन की ऑफर डाल दी, 25 मिलियन में उसकी डील क्लोज भी कर दी हमने, और कीपर अगर हम ले आए, तो देन दे लाइकली टेल ओनाना ही इज नो लॉन्गर नीडेड। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स बेन जेकब से आ रहा है तो काफी प्रॉमिसिंग है। पहली चीज, ग्रेट, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही रूबेन एमरिम सोचता है। कम से कम ये जान के अच्छा लग रहा है कि आंद्रे ओनाना के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आंद्रे ओनाना रहेगा तो नंबर 2 कीपर चाहिए जो उसको चैलेंज कर पाए गेम के बीच में। उसको हटा के, मैं आंद्रे ओनाना को हटा के बेंच पे रख के काफी गेम्स खेलें, जब तक उसकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं होती मैं नंबर 2 कीपर से काम चला लूं। अभी बेनडीर से काम चलाना पड़ता है, और ना एरिक टेन हाग ने, जिसने इतने टाइम देखा बेनडीर को, ना रूबेन एमरिम ने, कि दोनों को ट्रस्ट नहीं है बेनडीर पे। और हमें पता है क्यों, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंसेज उतनी कॉन्फिडेंस नहीं लाती जितनी एक यूनाइटेड कीपर से एक्सपेक्टेड है, राइट। सो अच्छी बात यह है कि मैनेजर और हमारी सोच यहां पे अलाइंड है। आंद्रे ओनाना के साथ हम अपना फ्यूचर नहीं प्लान करते, गुड।
प्रॉब्लम बस यहां पे ये है कि यस, यूनाइटेड पे एक अपॉर्चुनिटी है एमी मार्टिनेज जैसी डील को अटैक करने की, और शायद यूनाइटेड कर भी ले, बट ये जो तरीका है ये भी मुझे अच्छा लग रहा है कि अगर हमने कोई और कीपर ले आए तो आंड्रे ओनाना को बोल देंगे ही इज नो लॉन्गर नीडेड. ओनली प्रॉब्लम हियर इज I would like United to do the first things first. Let Andre Onana basically tell him he is no longer needed. Basically tell जिसको भी ये तुम्हें बेचना है, you are no longer needed. You would not be allowed to enter on 7th of July. ठीक है, विच इज हम 2 हफ्ते दूर हैं भाई, हम बस 2 हफ्ते दूर हैं. बताओ उसको ताकि उसको टाइम मिले नया एक अपना नया क्लब ढूंढने के लिए, एंड देन अटैक द सिचुएशन ऑफ एमी मार्टिनेज. मे बी यूनाइटेड इस टाइम पे वो नहीं कर रही है, ताकि आप एस्टन विला को पता चल जाएगा अगर इन्होंने ओनाना को साइड कर दिया है तो they'll have to shell out money, right? हो सकता है यूनाइटेड इस टाइम पे ये सिचुएशन ना कर रही हो. फेयर पॉइंट. मैं यहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं इनियोस को कि हो सकता है इनियोस ने ये डिसीजन अभी तक इसलिए काफी वोकल नहीं करा कि ओनाना को हम हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि एस्टन विला को दिखाई देगा यहां पे कि भैया हमारे को इन्होंने ओनाना को तो हटा दिया तो इनको कीपर साइन करना ही पड़ेगा, तो हम अब इससे 30 मिलियन 35 मिलियन बिल्कुल लेंगे, वरना हम कीपर को कहीं जाने नहीं दे रहे. ठीक है, उनको भी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन तो है नहीं, वो अगले सीजन भी एमी मार्टिनेज के साथ रख सकते हैं. बट अगर उनको दिखाई दिया कि आंड्रे ओनाना यही है, तो अगर इनका छोटा ऑफर हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो मे बी दे विल जस्ट लीव, वो बात नहीं करेंगे, वो टेबल से आगे बढ़ जाएंगे, राइट? सो शायद इसके कारण यूनाइटेड ने अभी तक ये डील नहीं करी. ये मेरा बेनिफिट ऑफ डाउट है इनियोस को लेके, बट दिस सिचुएशन इज रियली इंटरेस्टिंग. आपकी राय मैं जरूर जानना चाहूंगा एमी मार्टिनेज ओनाना वाली सिचुएशन पे, और इस चीज को ध्यान से सुनना भाई, ये चीज बहुत से लोग बात करते हैं. यूनाइटेड क्या एक नया मिडफील्डर साइन करेगी? अकॉर्डिंग टू लॉरी विटवेल, रूबेन एमरिम एटलीस्ट वांट्स, क्योंकि अभी हमने बात करी रूबेन एमरिम की इच्छा क्या है कीपर की सिचुएशन पे, उसकी नजर हमें पता चली है. अब एक और चीज पता चल रही है कि ही वांट्स एन एथलेटिक मिडफील्डर. ये रूबेन एमरिम की डिमांड है, ये रूबेन एमरिम चाहता है, बेसिकली विश है, डिमांड नहीं है, विश है. उसको बहुत अच्छा लगेगा अगर ये हमने कर लिया, लॉरी विटवेल ने बताया. अब ये न्यूज आई है और उसके बाद एक और न्यूज आई है बहुत इंटरेस्टिंग, रायन टेलर करके है, बहुत रिलायबल जर्नलिस्ट नहीं है. उसने बताया आर्डन जशारी करके एक क्लब ब्रूज का स्विट्जरलैंड बॉर्न आपका मिडफील्डर है, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है, 22 साल का, काफी अच्छा है. ठीक है, मोटी मोटी बात ही है. और कह रहे हैं कि यूनाइटेड बात कर रही है उसके एजेंट से. मैं वापस बता रहा हूं, ये न्यूज मेरे को सुनते ही लग रहा है कि बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी इसकी नहीं है. एसी मिलान ऑलरेडी इस डील को क्लोज करना चाह रही है, 25 मिलियन के आसपास उन्होंने पैसा ऑफर कर दिया है, और क्लब ब्रूज को चाहिए 34 मिलियन का पैकेज एड ऑन्स इंक्लूड करके. नाउ ये नेगोशिएशन उनकी चल रही है और मेरे को ऐसा लगता है एसी मिलान ये डील बहुत जल्दी क्लोज कर देगी. और जशारी के बारे में सुनने में आया है उसने ऑलरेडी फुलहम और वेस्ट हैम से इंटरेस्ट था, जिनको उन्होंने रिजेक्ट किया है, और यूनाइटेड के लिए भी कह रहे हैं कि ही इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ यूनाइटेड. खैर, पूरी न्यूज मेरे को ऐसा लग रहा है यहां पे ड्रिवन है बाय एजेंट. क्यों? क्योंकि आपकी ऑलरेडी एसी मिलान के साथ बात चल रही है, आप उसको उनसे बस प्राइस जैकअप कराने के लिए, बेटर डील लेने के लिए यूनाइटेड का नाम यहां पे यूज कर रहे हो. क्योंकि अगर यूनाइटेड का इंटरेस्ट इस प्लेयर में होता तो मुझे ऐसा लगता है रोमानो, डेविड ऑनस्टीन, लॉरी विटवेल, बेन जेकब्स, ये चारों के चारों यूनाइटेड से काफी क्लोज हैं, जो आपको कंसिस्टेंटली यूनाइटेड की खबरें दे रहे हैं क्या यूनाइटेड सोच रही है. तो यूनाइटेड ये खबर भी बाहर आती, कोई ना कोई तो रूमर सुनने को मिलता आज से पहले. उस टाइम यूनाइटेड का नाम नहीं फेंका जाता जिस टाइम उनकी डील एसी मिलान से क्लोज होने वाली है और वो नेगोशिएशन कर रहे हैं. सो अगर आपके मन में खबर सुन के आया हो कि क्या यूनाइटेड उसको साइन कर लेगी, मेरे हिसाब से नहीं, यूनाइटेड का नाम यूज किया जा रहा है. और किस मिडफील्डर को हम साइन कर सकते हैं और किस कंडीशन में, अब मैं आपको बताता हूं. देखो, कैज़ेमीरो को यूनाइटेड सेल कर सकती है, एक्टिवली सोच नहीं रही उसको सेल करना, बट उसको सेल कर सकती है. और अगर आपको नहीं पता, कैज़ेमीरो को हम बेच सकते हैं 15 मिलियन में. अगर हमने उसको बेच दिया तो उसकी 18-19 मिलियन की सैलरी भी हम सेव करेंगे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट 32-33 मिलियन की सेविंग टोटल एक साल में. नाउ बेन जेकब्स ने बताया है कि अल नासर, जो इंटरेस्ट के जिसके रूमर्स आ रहे थे कैज़ेमीरो में, उनकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, उसका 30 जून को उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा अल नासर के साथ, और उसने अभी तक रिन्यू नहीं किया. और अल नासर उसको दिखाना चाहती है कि हम बहुत सीरियस हैं और बहुत सारी साइनिंग करेंगे तेरे लिए, तो तू हमारे पास रुक जा, राइट? उनका सीईओ भी सैक हो चुका है. खैर, तो ये बेन जेकब्स ने कंफर्म किया है कि इस टाइम पे अल नासर और कैज़ेमीरो के बीच में कुछ भी एडवांस नहीं है, नथिंग इज क्लोज विद कैज़ेमीरो. ये सुन के मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर यूनाइटेड को इतना पैसा मिल जाता तो दैट वुड हैव बीन यूजफुल. ऑल्दो कैज़ेमीरो एज अ प्लेयर सही है, बट फाइनेंशियली इट रियली हेल्प्स यूनाइटेड अगर कैज़ेमीरो को हम ऑफलोड कर पाते हैं तो. नाउ बेन जेकब्स ने यह भी बताया है कि अगर हमने कैज़ेमीरो को बेच दिया और जो भी मैंने आपको फाइनेंशियल चीजें बताई थी वो सारा पैसा हमारे पास आ गया, वो सेविंग्स हमारे पास आ गई पूरे फाइनेंशियल ईयर की, में इतना पैसा हम सेव कर लेंगे, तो बेन जेकब्स की कंफर्मेशन है कि भाई यूनाइटेड वो सारा का सारा पैसा एक नए मिडफील्डर पे खर्च नहीं कर देगी, राइट? सो दे विल यूज द मनी, throw more money towards the striker. I think this is great and we'll talk about strikers in a minute. They'll use this money on striker, और एक लो बजट मिडफील्डर हम साइन कर लेंगे. और उसमें एक नाम भी थ्रो किया गया है, लेस्टर का मिडफील्डर विल्फ्रेड एनडीडी. इसके साथ बोला गया है कि
Wilfried Ndidi is seen as a low cost option, not as a priority. उसको हम प्रायोरिटी पे साइन करना चाह नहीं रहे, बट अगर चीजें इस तरीके से बढ़ी और हम थोड़ा पैसा और स्ट्राइकर पे लगा देंगे और एक सस्ता मिडफील्डर ले आएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन यूनाइटेड को जो अच्छा लगता है वो है Wilfried Ndidi. Now we are going to move to the striker situation, and this is the last part of this अमेजिंग वीडियो. सो सैमुअल लॉकहर्स्ट ने, मैं उसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानता एज अ जर्नलिस्ट, मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज का, उसने बताया है कि विक्टर योकेरेश और ह्यूगो एकिटिके ये दो स्ट्राइकर्स हैं जिनको यूनाइटेड कंसीडर कर रही है. फेयर पॉइंट. बेन जेकब्स ने आके बताया है कि आर्सेनल एडवांस स्टेजेस में पहुंच चुकी है दोनों के साथ, सेस्को के साथ भी और योकेरेश के साथ भी. और बेन जेकब्स ने, जिसकी रिलायबिलिटी हद से ज्यादा है एज कंपेयर टू सैमुअल लॉकहर्स्ट, उसने बताया है कि यूनाइटेड ने बहुत पहले सेस्को को स्काउट कर रखा है. तो इन केस आर्सेनल जाती है योकेरेश के पास तो यूनाइटेड जल्दी से मूव कर सकती है सेस्को के लिए, क्योंकि यूनाइटेड आर ओपन टू मूव टू फॉर सेस्को, क्योंकि हमने उसको प्रीवियसली स्काउट किया हुआ है. और फब्रित्जियो रोमानो ने आके एक और कंफर्मेशन दी है कि विक्टर योकेरेश ने अपने स्पोर्टिंग के प्रेसिडेंट को बता दिया है कि ही हैज नो इंटेंशंस ऑफ प्लेइंग फॉर द क्लब, और वो बेसिकली हार्ट ब्रोकन है. और उसने क्लब को इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं ट्रेनिंग में नहीं आऊंगा, मैं खेलने नहीं आऊंगा, मैं क्लब के लिए खेलना नहीं चाहता, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है. और ये हालत है बेसिकली. तो विक्टर योकेरेश तो पक्का मूव करेगा. आई जस्ट वांट आर्सेनल टू मूव फास्ट, और साला टेंशन हमारी खत्म करो, जिसको तुम्हें साइन करना है करो, ताकि दूसरे प्लेयर के लिए हम जा पाए. बट यूनाइटेड को, मेरे को इतना पता है भाई, हमारे पे पैसे की कमी है. जब तक हम उन प्लेयर्स को बेचेंगे नहीं जिनके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात करी है, तब तक हम नए प्लेयर को साइन कर नहीं सकते एम्बुएमू के बाद. सो लेट्स सी. बहुत सारी चीजें मूव कर रही हैं. और जाने से पहले एक और मसालेदार न्यूज तुम्हें बताता हूं. लियोन, ओलंपिक लियोन, जिनको हमने एपिक गेम में हराया था यूरोपा लीग के, लियोन हो चुकी है रेलीगेट. ऑल्दो वो यूरोपा लीग में है अगले सीजन के, उन्होंने टॉप 4-5 में फिनिश किया है अपने फ्रेंच लीग में, लीग 1 में, बट फाइनेंशियल डेट के कारण उनकी डेट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए उनको रेलीगेट कर दिया गया है लीग 2 में, सेकंड डिवीजन में. और अब बहुत सारी भसड़ चल रही है. लियोन अब अपील करेगी, अपनी चीजें फैक्ट सामने रखेगी कि हमें गलत तरीके से हटाया गया है. बट एट दिस पॉइंट भैया ऑफिशियल्स पूरे कंफ्यूज है, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई ये टीम अगले साल यूरोपा में है लेकिन ये लीग 1 में नहीं है, तो अब इसको यूरोपा में रखें या इसकी जगह किसी और क्लब को डालें. और अपील अगर फेल हो गई इनकी तो क्या करेंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन उन्होंने पहले कभी नहीं देखी. तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पीस. आई होप आपको ये वीडियो भी इंटरेस्टिंग लगी हो, और अगर लगी है तो प्लीज अपना लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाना, कॉमेंट करे बिना मत जाना, और सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया तो. एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो. गोलकीपिंग सिचुएशन की. गोलकीपिंग सिचुएशन एक ऐसी है जिसको तुम सुन के एकदम टेंस्ड हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है आंद्रे ओनाना क्या चीज है, और तुम्हें पता है यूनाइटेड के लिए, एक रूबेन हेम्ब्रिम के लिए, तुम्हारे एक मैनेजर के लिए ये गोलकीपर कितना इंपॉर्टेंट है. नाउ एमी मार्टिनेज से मैं स्टार्ट करता हूं, क्योंकि वापस लॉरी विटवेल की रिपोर्ट लेके आ रहा हूं. उन्होंने बताया है कि यूनाइटेड एमी मार्टिनेज के एजेंट्स के साथ जनवरी फरवरी से, स्टार्ट ऑफ द ईयर से बातें कर रही है, एंगेज कर रही है, बता रही है, कुछ मीटिंग्स और कॉन्वर्सेशंस हुई हैं एमी मार्टिनेज और यूनाइटेड के बीच में, एमी मार्टिनेज के एजेंट और यूनाइटेड के बीच में. नाउ मार्टिनेज को काफी क्लियरली पता है, डीबू मार्टिनेज उनका जो कीपर है एस्टन विला का, उसको काफी क्लियरली पता है कि मेरा यूनाइटेड में जाना आंद्रे ओनाना के फ्यूचर पे डिपेंड करता है. अगर आंद्रे ओनाना रहेगा तो मैं शायद ना जा पाऊं, और अगर आंद्रे ओनाना नहीं गया और चला गया तो मेरे लिए वो मूव कर लेंगे. उसको कॉन्फिडेंस है, और उसकी प्रेफरेंस यूनाइटेड, उसके बाद यूरोप में कहीं और उसके बाद वरना कहीं नहीं तो फिर सऊदी अरेबिया. तो मुझे ऐसा लगता है वो वेट करने को तैयार है, विच इज गुड फॉर यूनाइटेड. प्लेयर आना चाह रहा है.